नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, एमडी मेडिसिन जबलपुर से। इस बार जो चर्चा लेकर आया हूँ आपके सामने फेसबुक के माध्यम से, वो अर्टिकेरिया पर है, स्किन एलर्जी पर है। ये एक बहुत कॉमन विषय है और हम सभी में से किसी न किसी को कभी न कभी कोई ना कोई एलर्जी अवश्य हुई है लाइफ टाइम में। तो इसी सेशन को मैं आगे बढ़ाऊँगा और एलर्जी पर आज केंद्रित रखेंगे हम अपनी चर्चा। तो वैसे तो स्किन एलर्जी बहुत तरह की होती है, हमारी मेडिकल भाषा में देखी जाए और मेडिकल में देखा जाए तो इसमें अपने आप में अलग विशेषता होती है। लेकिन मैं आज आपको अर्टिकेरिया के बारे में ही दूंगा, जितनी भी जानकारियाँ दूंगा। अर्टिकेरिया, जिसको आम हिंदी भाषा में सीतांश का नाम दिया गया है, और उसके भी कई प्रकार होते हैं लेकिन बहुत कॉमन होती है ये। तो मैं इसी पर चर्चा करते हुए इसके बारे में पूरे पॉइंट्स आपके सामने रख दूंगा कि एलर्जी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, माता पिता से बच्चों को होने में कितनी संभावना रहती है, किन किन चीज़ों से होती है, आपको किस चीज़ से ये कैसे जाने, इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, नए उपचार के क्या तरीके हैं, उसके बाद टेस्ट क्या होते हैं इससे जिससे जान सकें कि किन चीज़ों से हमें एलर्जी हो रही है। तो इन पर केंद्रित रहेगा हमारा जो चर्चा है आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्टिकेरिया को जान लें। अर्टिकेरिया होता है शीतांश। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? आम हिंदी भाषा में अगर बोली जाए तो लाल धब्बे जो चमड़ी पर होते हैं और जो खुजाते हैं, उनमें सूजन की तरह दिखने लगते हैं। वो ये चेहरे पर हो सकते हैं, आपके होंठ में हो सकते हैं, नाक सूख सकती है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं, सिर में हो सकता है, और खुजाते ज़रूर हैं। इनकी खासियत रहती है, कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं। तो ये इनकी खासियत है, इसको आप जान सकते हैं कि मुझे एलर्जी हो रही है, इस चीज़ से जान सकते हैं। तो इनके कारण क्या क्या होते हैं, किन कारणों से हो सकती है? देखिए, इनके बहुत सारे कारण हैं। विश्व में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, आपको उस चीज़ से एलर्जी हो सकती है। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को अलग अलग चीज़ों से होती है। निश्चित नहीं रहता कि एस्पिरिन से मुझे हो रही है तो सभी को होने लगेगी। तो उनके मुख्य कारण जो देखे गए हैं वो पेन किलर्स की दवाइयाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, कई बार किसी भी प्रकार के कीड़े, मधुमक्खी भी हो सकती है, चींटी भी हो सकती है, मच्छर भी हो सकता है। उसके बाद इन्फेक्शंस रहते हैं, बॉडी में अगर इन्फेक्शंस हैं तो भी ये उभर जाते हैं। सर्दी या गर्मी, टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स जो रहते हैं, इनमें भी लोगों को देखा गया है अर्टिकेरिया हो जाता है। स्ट्रेस के कारण अर्टिकेरिया हो जाता है, धूप के कारण, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके कारण, शराब से भी होता है। कई लोगों को देखा गया शराब सेवन के बाद हो रहा है अर्टिकेरिया बहुत ज़्यादा। फूड में कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे एलर्जी हो सकती है। किसी को झींगे से होता है, किसी को बैगन से होता है, किसी को अरबी से होता है। अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो वो निश्चित अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग रहता है। कुछ दवाइयाँ हैं, बीपी की कुछ दवाइयाँ होती हैं, सभी नहीं, कुछ दवाइयाँ। उसके बाद एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनसे हो सकता है, बॉडी में इन्फेक्शन है उससे हो सकता है, एस्पिरिन दवाई से हो सकता है। स्किन में प्रेशर करो, लंबे समय प्रेशर दबा के रखो, उससे भी अर्टिकेरिया हो जाता है। थायराइड की बीमारी में, कैंसर में, और इन सभी चीज़ों से हो सकता है अर्टिकेरिया। और कई बार अकारण भी हो जाती है जिसका कारण नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन हो जाती है। तो एक ये भी कारण होता है। अब आते हैं हम इसके प्रकार क्या क्या रहते हैं। तो देखिए, अगर हमारी साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो इसके कई प्रकार होते हैं। डर्मेटोग्राफिज्म, सोलर अर्टिकेरिया, एक्वेटिक अर्टिकेरिया, एक्वाजेनिक जिसको बोलते हैं पानी से होती है, सोलर मतलब धूप से हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अर्टिकेरिया, किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो होती है। वाइब्रेटरी अर्टिकेरिया, वाइब्रेशंस अगर फील हो रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं लंबे समय और फिर उसके बाद उभर के आ रहे हैं तो उसको वाइब्रेटरी अर्टिकेरिया बोलते हैं। उसके बाद एंजियोएडिमा होता है। तो ऐसे कई प्रकार होते हैं अर्टिकेरिया के, जो कि आपका डॉक्टर आसानी से पहचान सकता है और आपसे प्रश्न कर जान सकता है कि आपको किस प्रकार का अर्टिकेरिया होता है। ठीक है, अर्टिकेरिया एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट ये रहता है कुछ समय हुआ और फिर हमेशा के लिए ठीक हो गया। अगर आपको 6 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, परसिस्टेंटली हो रहा है, तो वो क्रॉनिक की कैटेगरी में आ जाता है और उसके लिए आपको इलाज निश्चित रूप से लेना ही चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान दें। अर्टिकेरिया, पहली बात तो ये जान लीजिए, जानलेवा नहीं होता है, इससे कभी आपकी जान नहीं जाएगी। लेकिन ये इतना परेशान कर देता है कि आपकी दिनचर्या को गड़बड़ करने लगता है, आपकी सोने की साइकिल को, आपके निद्रा की ड्यूरेशन को कम कर देता है। आप चिड़चिड़ाने लगते हैं क्योंकि नींद नहीं हो पाती है, काम समय पर नहीं कर पाते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस बहुत हो सकता है और ये किसी भी कारण से हो सकता है अर्टिकेरिया, जैसा कि मैंने बताया। एलर्जी की दवाइयों से कुछ समय तो दब जाता है,
लेकिन फिर उभर जाता है, इसकी ये खासियत रहती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि किसे होता है ये, कौन से इंडिविजुअल हैं जिनको ज़्यादा होता है। तो देखिए प्रायः देखा गया है स्टडीज़ में कि हर एक 5 में से एक बच्चे को या एडल्ट को लाइफ टाइम में अर्टिकेरिया ज़रूर हो जाता है, और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है बिना दवाई लिए, या दवाई लिए सेट्रिजिन वगैरह आप लोग ले लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार ले ली फिर कभी नहीं हुई, लेकिन फिर आगे जाके हुई। तो 5 में से एक को तो होती है निश्चित रूप से, और अपने आप ठीक भी हो जाती है। दूसरा, इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखा गया है, मतलब जीन्स से आगे बढ़ता है, माता पिता से बच्चों को, बच्चों से उनके बच्चों को, ऐसा देखा गया है। जिनके माता पिता को है सीतांश, तो उनके बच्चों को भी देखा गया है, लेकिन ये 100% नहीं होता कि माता पिता को हुआ तो बच्चों को होना ही होना है। तो ये जेनेटिक भी होता है। अब होता क्यों है ये बताया जाए आपको। तो है, होता तो मैकेनिज्म, इसका पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है और डिफ़िकल्ट है आपके लिए समझने के लिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए हिंदी भाषा में कि जैसे मधुमक्खी काटती है हमें, तो वो जैसे रिएक्शन होते हैं अपनी बॉडी में, उसी प्रकार से बॉडी के अंदर होने लगता है। मधुमक्खी काटती है हमें, लाल हो जाता है, फिर खुजाने लगता है, बड़ा सा धब्बा बन जाता है हमारी चमड़ी में, और वो खुजाता अधिक है। तो देखा जाए तो मास्ट सेल कोशिकाएं होती हैं, मास्ट सेल करके, वो हमारी बॉडी में हिस्टामिन साइटोकाइंस रिलीज करवाती हैं, और उससे ही एनर्जी उत्पन्न होती है, अपनी धमनियाँ जो डायलेट होती हैं उसके कारण। तो बस आप ये समझ लीजिए जैसे मधुमक्खी काटती है उसी प्रकार से ये होता है, उसी प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें। तो अब कैसे बचें इनसे। तो सबसे पहले तो बचने के लिए हमें जानना पड़ेगा किन चीज़ों से हो रहा है, तो इन चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। तो कैसे जाने, देखिए जिन चीज़ों से आपको एलर्जी हो रही है वो अगर आपके संपर्क में आएगा शरीर के, या आप उसको खाएंगे, तो आपको वैसे ही लाल धब्बे, खुजली, ये सब होने लगेगा। तो उन चीज़ से आपको एलर्जी, उनसे आपको बचना है। सबसे बड़ा उपचार जो है इसका है बचाव। आप जिन चीज़ों से हो रही है उन चीज़ों से बच जाइए। जैसे हो सकता है आपको गोभी से हो रही है तो गोभी नहीं खाएंगे आप, आपको हो सकता है बैगन से हो रहा है तो आप नहीं खाएंगे, आपको हो सकता है धूप में जा रहे हैं बहुत तेज, तो उससे बचाव कर कर जाएँ। तो ये चीज़ जानें, एलर्जिन से बचना है हमें, उन्हें जानें और उनसे बच लीजिए। तो एलर्जिन्स को जानने के लिए बहुत तरीके होते हैं कि कैसे जानें आप। कई लोग तो अपने एक्सपोजर में आते हैं तब पता चल जाता है, और जिनको नहीं पता चलता उनके लिए एलर्जी टेस्ट करा जाता है, उस पर मैं आगे आऊँगा। दूसरा उपचार मैं आपको संक्षिप्त में बता दूँ कि इसके लिए एंटी एलर्जिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, काफ़ी अभी एडवांस होते जा रहे हैं। हम एलिग्रा के समय, फेक्सोफेनाडिन के समय से अब आगे के समय पर आ चुके हैं, और जो कि बहुत सारी एडवांस दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं। दवाइयों के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी होती है, जिसके इंजेक्शंस लगते हैं निश्चित अंतराल के बाद, और एलर्जी आपकी 60 से 70%, 80% या 100% भी ठीक हो जाती है उससे। तो इम्यूनोथेरेपी की स्टडी में उसके बाद कुछ फिजिशियंस, एलर्गोलॉजिस्ट स्टेरॉइड्स को भी उपयोग करते हैं एक निश्चित मात्रा में, और जो कि आपके लिए सेफ रहती है, तो उससे भी काफ़ी रिजल्ट देखा गया है। लेकिन स्टेरॉइड इसके लिए परमानेंट उपचार नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और स्वयं अपना सेवन नहीं करें, स्टेरॉइड खतरनाक दवाइयाँ रहती हैं जो कि आपके लिए उल्टा प्रभाव भी डाल सकती हैं बॉडी में। अब आते हैं हम टेस्ट क्या होते हैं इसके। देखिए अर्टिकेरिया के लिए 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एलर्जी टेस्ट जिनको बोला जाता है। एक होता है ब्लड से, जिसमें ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और उसमें सारे एलर्जेंस जो लगता है कि आपको रिएक्शन कर सकते हैं वो लगा लिए जाते हैं, और आपको रिजल्ट दे दिया जाता है 2 से 3 दिन में। दूसरा होता है स्किन प्रिक टेस्ट, जिसमें लाइव अपनी स्किन में इंजेक्ट कर कर छोटे छोटे एलर्जेंस देखे जाते हैं कि किन किन एलर्जेंस से आपको रिएक्शन हो रही है, और एक आपको चार्ट बना कर दिया जाता है कि आपको ये लाइव रिएक्शन हो रही है। तो दोनों को टेस्ट के अलग अलग वैल्यू है, लेकिन स्किन प्रिक टेस्ट की वैल्यू ज़्यादा रहती है। और ये मैं आपको बताऊँ कि मेरे पिताजी डॉक्टर एन के परिहार एलर्गोलॉजिस्ट ही थे, और उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले जबलपुर में चालू किया एलर्जी टेस्ट करना, और उनके आज भी पेशेंट्स इतने ज़्यादा बने हुए हैं, वो कई ठीक भी हुए हैं कि अभी भी वो मेरे पास भी बराबर फॉलोअप में बने हुए हैं, और एलर्जी टेस्ट को मैं कंटिन्यू करा हुआ हूँ। तो उससे हम जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों से आपको एलर्जी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जान सकते, टेस्ट मौजूद है, आप करवा भी सकते हैं। अब हमारे मरीजों में प्रश्न आता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए क्या इसका कोई परमानेंट उपचार है। तो इसका प्रश्न नहीं है, इसका कोई परमानेंट उपचार नहीं है, लेकिन हाँ इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं आप काफ़ी हद तक, और कई बार खुद भी ये ठीक हो जाता है। लेकिन कंट्रोल करने के लिए आप ही सक्षम रहते हैं इसमें। आप अगर जिन चीज़ों से एलर्जी हो रही है उसको जान लीजिए, और उस चीज़ का सेवन नहीं करें, उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो ये अर्टिकेरिया या शीतांश से आप बच भी सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। एलर्जी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप हमेशा लाइफ लॉन्ग लेकर चलें।
आप उसका उपचार करिए, उसको दबा के रखेंगे तो काफ़ी हद तक अंतर रहेगा और आपको अपनी दिनचर्या नहीं बिगाड़नी पड़ेगी अर्टिकेरिया के कारण। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि एलर्जी, शीतांश, स्किन एलर्जी के बारे में मैंने आपको छोटे-छोटे में आसान हिंदी भाषा में समझा दिया होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, जबलपुर से।